मैंने आपको द नोबल नेचर के जो नोट्स लिखवाए थे, जिसके पोइट है बेन जॉनसन, उसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? इन द पोएम द नोबल नेचर, द पोइट बेन जॉनसन गिव्स अस मैसेज that a human life should be meaningful, worthwhile and of achievement। ये जो पोएम है द नोबल नेचर, इसमें जो पोइट हैं इसके बेन जॉनसन, वो हमें ये मैसेज देते हैं कि ह्यूमन लाइफ की एक इंसान का जीवन शुड बी मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, वर्थवाइल कि जीने योग्य होना चाहिए, उसकी लाइफ में उसने कुछ खास किया हो, एंड ऑफ अचीवमेंट और उपलब्धियों से भरा होना चाहिए, कि इंसान का जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए, वर्थवाइल होना चाहिए और उसकी अचीवमेंट्स से भरा होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ स्पेन एंड बिग साइज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। किसी भी इंसान का जीवन कितना लंबा है, उसके जीवन की जो अवधि है वो कितनी लंबी है, या उसका जीवन कितना बड़ा है, यानी वो कितने साल जीता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स आर इम्पोर्टेंट। उसने अपनी लाइफ में कितने हीरोइक, कितने वीरतापूर्ण और वर्चुअस यानी अच्छे काम किए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नोबल एक्ट्स इन लाइफ काउंट अ लॉट। आपने अपने जीवन में, ज़िंदगी में जितने भी नोबल एक्ट्स यानी अच्छे काम किए हुए होते हैं, बस वही महत्व रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? द थीम ऑफ द पोएम द नोबल नेचर कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन इज द कंट्रास्ट बिटवीन अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ एंड अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स। नोबल नेचर की जो थीम है, ये पोएम जो है बेन जॉनसन ने लिखी थी, इसमें कंट्रास्ट है, दो अलग अलग चीज़ों को कंपैरिजन किया गया है। एक तो मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, जिसने लाइफ में कुछ भी नहीं किया हो और जिसकी लाइफ में वो किसी तरह का कोई इम्प्रेशन या कोई प्रभाव किसी पे डालने में सफल ना रहा हो। एंड अ शॉर्ट लाइफ, और एक छोटा जीवन जो कम जिया हो, बट फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, लेकिन जो वीरतापूर्ण और अच्छे कामों से भरा हुआ हो। The two symbols from nature, oak and lily, represent it। तो पोइट ने प्रकृति से दो सिंबल लिए हैं, दो प्रतीक लिए हैं, एक तो ओक का पेड़ और एक लिली का पौधा, लिली का फूल। इन दोनों कंट्रास्ट को बताने के लिए उसने ये दो सिंबल नेचर से लिए हैं। The bulky size and long life span like an oak do not make life worthwhile। कि जिस तरह से ओक का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी भरकम ह्यूज होता है, और उसका लाइफ स्पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी 300 साल वो जीता है, लेकिन इससे उसकी जो ज़िंदगी है वो वर्थवाइल नहीं है, वो कोई जीने लायक ज़िंदगी नहीं है। अ शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ लाइक दैट ऑफ अ लिली अर्न्स अचीवमेंट्स। दूसरी तरफ जो लिली का फूल होता है, उसकी छोटी सी ज़िंदगी होती है, वो जिस दिन खिलता है रात में मुरझा जाता है, उसी दिन छोटी सी ज़िंदगी है, लेकिन उसकी मीनिंगफुल लाइफ है। वो फ्लावर ऑफ लाइट है, वो बहुत खूबसूरत फूल होता है, उसको देख के दूसरों को खुशी मिलती है, सुंदर होता है। तो इस तरह से उपलब्धियों से भरा छोटा जीवन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? कि नेचर से बेन जॉनसन ने कौन कौन से सिंबल लिए हैं? फ्रॉम नेचर द पोइट ड्रॉज द सिंबल्स ऑफ एन ओक ट्री ऑफ 300 ईयर्स एंड अ लिली फ्लावर ऑफ 1 डे। नेचर से पोइट ने दो सिंबल लिए हैं, एक तो ओक का पेड़ जो 300 साल जीता है, और एक लिली का फूल जो एक दिन में ही, एक दिन का फूल है एक तरह से, वो एक दिन खिलता है और रात में ही मुरझा जाता है। दे आर फ्रूटलेस एंड फ्रूटफुल रिस्पेक्टिवली। जिस तरह से ओक का पेड़ फ्रूटलेस यानी उसमें ना कोई फूल आता है ना फल आता है, बेकार मतलब न छाया देता है वो, और दूसरी तरफ लिली का पौधा जो बहुत खूबसूरत होता है, फ्लावर ऑफ लाइट होता है। तो इस तरह से दो नेचर से उसने सिंबल लेके हमें बताया है।
अगला क्वेश्चन है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, या इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं व्हाई इज एन ओक लाइफ यूजलेस। क्वालिटीज ऑफ ओक यानी ओक की हमें क्वालिटीज बतानी है, और ये या फिर ये कि ओक का जो जीवन है वो क्यों यूजलेस है, क्यों बेकार है। एन ओक हैज़ अ बल्की साइज एंड लॉन्ग लाइफ स्पैन। एक ओक बहुत बल्की साइज का होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसका जो लाइफ स्पेन है, उसकी जो जीवन का जो पीरियड है, जो काल है, वो भी बहुत लंबा होता है। इट डज़ नॉट गिव फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये ना तो फल देता है ना फूल देता है। एन ओक्स लाइफ इज़ वर्थलेस, तो इस तरह से ओक का जो जीवन है वो एक तरह से वर्थलेस है, बेकार है, वो किसी इम्पोर्टेंस से भरा हुआ नहीं है। इट लिव्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 300 ईयर्स और सो, ये 300 साल की जीवन जीता है। बट फॉल्स लाइक अ लो ड्राई गोल्डन सीयर, लेकिन ये एक लास्ट में जो है एकदम सूखा बिना पत्तियों वाला और मुरझाया हुआ सा होके गिर जाता है, कुछ भी काम नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस, कि किस तरह से एक दिन का लिली का फूल भी हमको इम्प्रेस करता है या हमको प्रभावित करता है। या इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं राइट द क्वालिटीज़ ऑफ लिली, लिली की क्वालिटीज़ बताइए। लिली हैज़ ब्यूटी, लिली बहुत खूबसूरत होता है। इट्स ब्यूटी गिव्स जॉयस टू द बिहोल्डर्स, इसकी जो खूबसूरती होती है ये देखने वाले को बहुत खुशी देती है। इट्स ब्यूटी कास्ट अ स्पेल ऑन एवरीवन, इसकी जो खूबसूरती होती है वो हर किसी पे एक कास्ट स्पेल यानी एक तरह से इसको हिंदी में कह सकते हैं हम मंत्र मुग्ध कर देती है, यानी बहुत खूबसूरत होता है ये, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इट हैज़ शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ स्पेन, इसका जो जीवन होता है वो छोटा होता है बट इसका जीवन एक तरह से मीनिंगफुल है, इसने छोटे से जीवन में भी किसी को खुशी तो दी। इट इज़ वाइट, ये सफ़ेद रंग का होता है। एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसको फ्लावर ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इट हैज़ शॉर्ट साइज, इसकी छोटी सी साइज़ होती है, छोटा सा फूल होता है। बट लीव्स बिग इम्प्रेशन, लेकिन उस छोटे से फूल ने ही हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, कि पोइट के अनुसार किस तरह से जो इंसान का जीवन है वो परफेक्ट बन सकता है या पूर्ण बन सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट बेन जॉनसन, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट इफ इट इज़ मेड ब्यूटिफुल, वर्थवाइल, मीनिंगफुल एंड अचीविंग लाइक अ लिली। तो पोइट बेन जॉनसन के अनुसार जो इंसान का जीवन है वो परफेक्ट कैसे बन सकता है, यदि ये खूबसूरत उसने अपनी ज़िंदगी को बनाया हो, वर्थवाइल जीने लायक बनाया हो, मीनिंगफुल उसने उसमें कुछ मीनिंगफुल कुछ अर्थपूर्ण काम किए हों, और उसने अचीविंग यानी उसका लाइफ अचीविंग हो, उसने कुछ अचीवमेंट्स हासिल की हो जैसे कि लिली का फूल। लॉन्ग लाइफ विथ नो गुड डीड्स इज़ यूजलेस, बिना अच्छे कामों का लंबा जीवन आपने जिया है वो बेकार है। वाइल अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ नोबल वर्क एंड रिमार्केबल अचीवमेंट्स इज़ वर्दी, दूसरी तरफ चाहे आपने छोटा जीवन जिया हो बट वो फुल ऑफ नोबल वर्क यानी अच्छे कामों से भरा हुआ हो, और रिमार्केबल अचीवमेंट्स आपने बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हो, तो वो भी वर्दी है यानी वो भी जीने योग्य जीवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डज द पोइट जक्सटापोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ, कि किस तरह से प्रकृति से या नेचर से दो चीज़ों को लेके किस तरह से उसने इंसान के जीवन से इसकी जक्सटापोज यानी दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करना। तो जो थीम वाला क्वेश्चन है और जो मैसेज वाला क्वेश्चन है उन दोनों को आंसर मिला के इसका आंसर आ जाएगा।